नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय परमार है, टोपाज इन AWPL। आज बात करते हैं एक नए टारगेट की। और टारगेट तो आपके पास आ ही चुका है, आप सबको पता है। शिमला के लिए टारगेट है कंपनी का, जो कि कंपनी क्वार्टरली बेस पर आप सभी के लिए निकालती है। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कंपनी चाहती है कि आपके इस टारगेट को लेकर जब आप काम करें तो आपके रैंक भी निकलें। आपके रैंक निकलेंगे तो जो चीज आप चाहते हैं इस कंपनी के द्वारा, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो आपके यहां से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, आज इस टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि कैसे आप इस पर काम कर सकते हैं। और आज भी मैं आपको वही बातें दोहराना चाहता हूं कि आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, बेनिफिट सबके लिए है। आपका लेवल अगर आज फ्रेशर है, अगर आप ब्रॉन्ज हैं या फिर आप किसी भी रैंक पर हैं, तो आप उसी हिसाब से आकलन कीजिएगा अपना कि कैसे आपको काम करना है। लेकिन मेरे पास कुछ जो स्ट्रेटेजी है नए फ्रेशर लोगों के लिए है। आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप चीजें वो हासिल कर सकते हैं यहां से, जिसके लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। साथियों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधा पोस्टर के ऊपर लेकर चलता हूं। कंपनी ने एक शानदार पोस्टर बनाया है, उसमें सारे टारगेट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर। यानी कि जो फ्रेशर है उसके लिए क्या टारगेट है। फ्रेशर के लिए टारगेट है 1200 एसपी का। ठीक इसी प्रकार से बाकी जो भी अपने लेवल्स को यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कोई सिल्वर है, गोल्ड है या फिर वो टोपाज है ना बव है, वो अपने टारगेट को यहाँ से अच्छे से स्टडी कर सकता है और उसे एनालाइज करना होगा कि किस प्रकार से मैं इस टारगेट को पूरा कर सकता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपको इस टारगेट को पूरा करने के लिए सिर्फ 3 महीने नहीं, बल्कि उसके बाद भी कुछ बोनस के लिए कुछ दिन और दिए गए हैं। यानी कि 12 मार्च तक का आपका ये टारगेट है जो आपको अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं आपको जो कुछ दिन दिए गए हैं, 10 दिन या 12 दिन, जो भी आपको समझ पा रहे हैं, इसका फायदा आपको उठाना है। लेकिन टारगेट आप 3 महीने का मान के चलिए, 3 महीने में फिनिश करना है। वो बोनस है आपके लिए, जो मार्च के दिन है वो बोनस है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, बस इस पर काम करना है स्ट्रेटेजी बनाकर। तो दोस्तों, ये जो आपने पोस्टर अभी देखा है, इसके साथ साथ मैं चीजें आपको स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ताकि आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर सकें। तो चलिए स्लाइड पर चलते हैं। और स्लाइड पर आपकी पहली स्लाइड है ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, यानी कि टारगेट। अब टारगेट को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट टारगेट क्या है, 1200 एसपी, एसएओ और एसजीओ दोनों ग्रुप। आप सभी को पता है कि हमारे 2 ग्रुप पर हम काम करते हैं और यहाँ पर आपका काम चलता है। तो ये जो आपको पूरा करना है 29 नवंबर से लेकर 12 मार्च 2025 तक आपको पूरा करना है, यानी कि आपका साल भी बदल जाएगा। साथ ही साथ दूसरा टारगेट है 2400 एसपी, और ये भी आपको 29 नवंबर से लेकर 12 मार्च तक पूरा करना होता है। और थर्ड जो टारगेट है वो है 3636 एसपी का, यानी कि दोनों ग्रुप से, और ये भी आपको इसी डेट के अंदर अंदर करना है। तो इसमें फर्क क्या है कि सर, एक ही व्यक्ति को 3 तरह के टारगेट, एक व्यक्ति को 3 तरह के टारगेट क्यों दिए गए हैं मेरे भाई, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप 1200 एसपी करते हैं, यानी कि आप फ्रेशर है या फिर आप ब्रॉन्ज है, दोनों के लिए सेम है, तो आप सेल्फ, यानी कि आपको अकेले को एक मौका मिलेगा शिमला की वादियों में जाने का। और अगर आप सेकंड टारगेट लेकर काम करते हैं तो वहां पर आप और आपके परिवार का एक सदस्य, वो आपकी वाइफ हो सकती है, या फिर अगर कोई लेडीज कर रही है तो उसका हस्बैंड हो सकता है, या फिर आप अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर थर्ड टारगेट आप अचीव करते हैं जो कि 3636 एसपी का है, तो वहां पर आपको आपके परिवार का एक साथी तो है ही, साथ में 2 और, यानी कि टोटल आप 4 पर्सन जा सकते हैं इस टारगेट पर। तो साथियों, ये बात आपके समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं। डेली एनालाइज करना होगा आपको अपने बिजनेस को। देखिए, आपको प्लान देना आना चाहिए। मेरा पहला मानना है कि हर व्यक्ति जो इस बिजनेस में आया है उसको प्लान देना आना चाहिए। अगर आपको प्लान देना नहीं आ रहा है तो आप अपना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको FIM करना भी आना चाहिए। देखिए, प्लान और FIM दोनों चीज मिक्स ही मान के चलिए, क्योंकि पहले आप किसी व्यक्ति को मेंटली प्रिपेयर करते हैं इस बिजनेस के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं होता है। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं तो आप अपने उसको प्लान भी दिखा देते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर वो किस तरीके से पैसा कमा सकता है, प्लस हमारे प्रोडक्ट का कैसे फायदा उठा सकता है। तो ये दोनों चीज साथ में ही चलती हैं। तो ये प्लान, प्रेजेंटेशन और आपका FIM करना, ये आपको आना चाहिए। साथ में कुछ नॉलेज आप अपनी इंक्रीज करते रहिए, किताबें जरूर पढ़िएगा। तो इसके साथ साथ आपको जो सबसे बड़ी चीज है वो इस स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि आपको अपने बिजनेस का आकलन करना आना चाहिए। अब आकलन कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है साथियों। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने कितने प्लान किए। अगर आपको ये करना आ गया ना, तो आप इस अचीवमेंट को, यानी कि इस टारगेट को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं।
कितना प्लान किया ये आप खुद लिखिए अपनी कॉपी पर। दूसरा, कितना क्लोजिंग किया, जरूरी है। आपने प्लान तो 10 कर लिए लेकिन क्लोजिंग एक भी नहीं किया तो रिजल्ट क्या रहा, आप खुद सोचिए इसके बारे में। एंड आपका थर्ड है, कितना फॉलोअप किया है। देखिए, प्लान करना, क्लोजिंग करना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपका फॉलोअप करना बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि फॉलोअप से सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट मिलते हैं। क्या मिलता है? फॉलोअप से आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? कितना लिस्ट में नाम ऐड किया। देखिए, अगर आपके पास जो लिस्ट है, आप वहां पर प्लान भी कर रहे हैं, आप क्लोजिंग भी कर रहे हैं, आप फॉलोअप भी कर रहे हैं, तो आपकी लिस्ट तो छोटी होती चली जाएगी। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हमें अपने लिस्ट को जिंदा रखना है, लिस्ट को बड़ा करना है। तो आपको अपनी लिस्ट के अंदर 2 या 4 या 5 या 6 उसके हिसाब से ही आपको नाम उसमें ऐड करते रहने चाहिए डेली के डेली। और इसका एक अलग से रजिस्टर रखिए आप, लिस्ट का रजिस्टर आपके पास अलग से होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो एक नेक्स्ट पॉइंट है, कितना बिजनेस किया। देखिए, टोटल मिलाकर सारा का सारा रिजल्ट तो इसी पे आता है। बिजनेस करने का मतलब है कि आपने कितने एसपी ऐड किए हैं आज के दिन। अब ये 5 जो चीज आपको बताई हैं, इसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा दोस्तों कि ये जो 5 बातें आपको मैं बता रहा हूं, इनको अगर आप डेली अपनी कॉपी पर लिखना शुरू कर दें। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप? आपके पास कॉपी है, उसकी 2 साइड होती है, एक लेफ्ट एक राइट। आपको जो शुरुआत की साइड है उधर अपना टारगेट लिखना है कि आज मुझे इतना प्लान करना है, इतना क्लोजिंग करना है, इतना फॉलोअप करना है, इतना लिस्ट में नाम ऐड करना है और इतना बिजनेस करना है। ये टारगेट आप खुद को दीजिए। और शाम को जब आप घर आते हैं, जब आप बैठते हैं, आपको ये काम एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपने कितना प्लान किया, कितना क्लोजिंग, कितना फॉलोअप, कितना लिस्ट में ऐड किया और कितना बिजनेस किया। दुनिया के किसी भी धंधे के अंदर, दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात का, दुनिया के अंदर चाहे कोई भी बिजनेस है, कोई भी धंधा है, हर आदमी अपने काम का आकलन करता है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपका धंधा उठता है कि नहीं उठता है। क्योंकि ये चीजें हैं जो आपको सेल्फ मोटिवेट रखेंगी। जी हाँ, बहुत जरूरी है। अगर आपका धंधा आज नहीं हुआ तो कल को आपको ज्यादा ताकत लगानी चाहिए, फिर चीजें बड़ी हो जाती है। तो डेली क्या करना है? डेली एनालाइज करना है अपने आप को, खुद को। ये आपका खुद का आकलन है। जो व्यक्ति अपने आप को आकलन करना सीख गया, जो अपनी गलतियों से सीखता है ना, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। तो आपको करना क्या है? आकलन करना है। साथ ही साथ आपको रिटेलिंग के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना है। यदि आप एक हफ्ते में 100 या 200 एसपी का, मैं आपको मिनिमम दे रहा हूं, आप हो सकता है कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिटेलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, हमारे पास शानदार प्रोडक्ट हैं, सबको पता है, उनके रिजल्ट बहुत बेहतर आ रहे हैं। जब आप ये काम करते हैं तो आपका जो रेशियो है वो बहुत अच्छा निकलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको अपना रिटेलिंग के ऊपर भी फोकस करना है। साथ ही साथ ये आपका बोनस है, ये बोनस आप करते रहेंगे ना तो आपको एक बहुत अच्छी आदत लग जाएगी रिटेलिंग करने की। साथ ही साथ एक छोटा सा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ करने का आपको क्या फायदा हो सकता है। ये फायदा तो कहीं ना कहीं चाहिए ना कि भाई क्या फायदा हो सकता है। देखिए, 3 मंथ का टारगेट है, आप सबको पता है, प्लस कुछ दिन है आपको मिले हैं जो बोनस के हैं। फर्स्ट मंथ जब आप काम करते हैं, यानी कि जैसे अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो आप इसमें, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, जितने भी हमारे फ्रेशर साथी हैं, आप 600 एसपी का टारगेट लो। यानी कि कितना है? 600 एसपी का टारगेट लीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, सलाह करिए कि सर मुझे ये काम करना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है। वो आपको बताएंगे कि कैसे आप प्रणाली बना सकते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको 600 एसपी का टारगेट लेना है दिसंबर महीने में। इससे होगा क्या कि लगभग 6 लीडर आपके तैयार हो जाएंगे आपकी दोनों लाइनों में, आपकी दोनों ग्रुप में। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर आगमन होता है इस बिजनेस के अंदर। क्या होता है? आपका आगमन होता है इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट महीने में, और आपको लगभग ठीक सा पैसा भी आ जाता है पहले ही महीने में। तो देख सकते हैं आप, 600 एसपी का मतलब है 6,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाना। अब साथ में सेकंड मंथ देखते हैं। सेकंड मंथ का जो टारगेट है, आपको अपनी टीम के साथ लेकर लेना है। क्या करना है? आपको अपनी टीम के साथ लेना है। कैसे? 1,000 एसपी का। ये जो एसपी होंगे आपकी साइड में, यानी कि आपके जो एसईओ है, एसजीओ ग्रुप में, ये आपके दोनों काउंट किए जाएंगे। तो आपकी जो टीम है उनके साथ आपको मिलकर के इस बिजनेस को डेवलप करना है। तो यानी कि यहाँ पर लगभग आप 10 नए लीडर और ला सकते हैं अपने दोनों ग्रुप में। तो साथियों, धीरे धीरे टीम बड़ी होने लगी। अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो थर्ड मंथ का रहेगा। यहां पर आपको टारगेट लेना है लगभग 2000 एसपी का। देखो, अकेले नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, लेकिन आप अपनी टीम के माध्यम से अगर करते हैं तो बड़े आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। और इस पर आपको एक चीज और बताऊंगा आपको कि आपके लगभग 20 लीडर और नए आ जाएंगे आपकी टीम के अंदर।
अब सवाल ये बन रहा है कि सर कितने टोटल लीडर हो चुके हैं, तो भाई मेरे आपकी लगभग 36 लोगों की नई टीम बन चुकी है, यानी कि एक टीम बड़ी आपकी बन चुकी है। अब एज ए लीडर आपको इस चीज को ऑपरेट करना है, अपनी टीम के अंदर आपको ट्रेनिंग्स ऑपरेट करनी है, वो सारी चीजें अलग बात है, लेकिन आप अपने अपलाइन के साथ जरूर मिलते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, उनके कहने पर, उनकी सलाह पर, उनकी गाइड के अनुसार आप काम करते रहिए, तो आप बड़े आराम से सारे टारगेट अचीव कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल पर हैं, आप उसी हिसाब से स्टार्ट करिए। तो दोस्तों यहां पर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसका जो मेन बेनिफिट निकलता है वो क्या निकलता है, वो ये कि जो आपकी इनकम होगी, जो इंसेंटिव की इनकम होगी, वो लगभग 36,000 हो जाएगी। 3636 एसपी का मतलब है आपका लगभग 36,000 का इंसेंटिव होना, एंड साथ में आपका जो रैंक बोनस है वो आपको मिलेगा लगभग 35,000 का। टोटल आपकी इनकम जो हो रही है वो लगभग 71,000 हो रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति अगर इस बिजनेस को आज स्टार्ट कर रहा है और मेरे भाई वो आने वाले 3 महीने में ये सारी चीजें अगर वो ले लेता है, हासिल कर लेता है, तो 71,000 का उसको बेनिफिट इस बिजनेस के द्वारा हो रहा है। आप एवरेज ले सकते हैं, लगभग 20 से 22,000 रुपए का एवरेज बड़े आराम से निकलता है, थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है, तो वो 20-22,000 रुपए का एवरेज आपको यहाँ पर मिलता है हर महीने का। तो यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो आपको करना क्या है, इस टारगेट पर काम करना है। साथ ही साथ आपको क्वालिफाई करने का एक मौका मिलता है, शिमला की ट्रिप आपको मिलती है, यानी कि आप 3 महीने काम करिए, 3 महीने के बाद आपको एक शिमला की ट्रिप मिलेगी, जिसमें आप 3 नाइट 4 डेज अपने परिवार के साथ रह सकते हैं जाकर, और आप वहाँ का एंजॉय ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो रैंक है वो प्लेटिनम रैंक हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये जो 35,000 कैसे आया, भैया ये प्लेटिनम रैंक आपका हुआ है, उसकी वजह से आपको मिला है। तो आपको रैंक वाइज अपना देखना आना चाहिए, यानी कि हमारा जो रैंक पोस्टर है उस पर आपको सारी जो आपका पे आउट सिस्टम है सारा का सारा आपको दिख रहा है, तो वहां से आपको ये पैसा मिलता है। सो लास्ट में मैं इसका कंक्लूड कर देता हूं पूरे को, यानी कि प्लानिंग तो समझ में आ गई है, बस इंप्लीमेंट करना है। प्लानिंग तो समझ में आ गई है, बस इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट में तो सारा खजाना छुपा है। देखो दोस्तों, लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा आपको कि अगर आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, आपको AWPL के रूप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, प्रोडक्ट शानदार दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आपको कोई ना तो प्रॉब्लम दिखाई देगी, ना आपको कोई कंपटीशन दिखाई देगा। और अगर आपको कंपटीशन भी दिख रहा है, आपको प्रॉब्लम भी दिख रही है, तो फिर ना तो आपको कोई प्रोडक्ट दिखाई देगा, ना ही आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। मैं इतना ही कहूँगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है आपके लिए, इनको आप यूज करिए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। आप दोनों ही चीज़ आपके लिए बनी है। और एक आंकलन आपको और करना है कि इस बिजनेस के अंदर आकर आप क्या पा सकते हैं, ये आपको आंकलन करना है। तो दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि आप इस बिजनेस में पूरा मन से काम करिए, तब ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। थैंक यू सो मच।